Now we are JEE matrices, a quick revision of very important formula. A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. ये अपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा. I repeat, A into adjoint of A, adjoint यानी कर्रा कट्टा. A into adjoint of A is equal to determinant of A into I. सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, उसका डिटरमिनेंट निकालना. कोई जरूरत नहीं एडजॉइंट फाइंड करने का, बहुत लंबी प्रोसेस है, 1.5-2 पेज का काम है, छोड़ दो. फॉर्मूला याद रखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, यानी आप ए जो दिया है 3/3 मैट्रिक्स दिया होगा ए अगर, तो उसका डिटरमिनेंट निकालो और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को स्क्वायर कर दो. 3 - 1 n कौन रहता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. 3 - 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर करो, जो आंसर आएगा वो इस एडजॉइंट का डिटरमिनेंट रहेगा. कंफ्यूजिंग. सो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए एक ही बार आया है, इसलिए मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि एडजॉइंट कितनी बार है, एक. अब टेक्निक देखो याद रखने का, यह एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आने वाला आंसर एक मैट्रिक्स चाहिए. करेक्ट है, कंफर्म हो गया. तो इसमें एडजॉइंट कितनी बार आ गया, 2 बार. इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए गिवन मैट्रिक्स. इसीलिए 2/2 मैट्रिक्स में इसका डायरेक्ट आंसर यही चाहता है, यानी पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कर्रा कट्टा, उसको दोबारा कर्रा कट्टा किया तो फिर से वही से आएंगे ना, वो चेंज थोड़ी होने वाला है वो. करेक्ट है. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए इज द आंसर. ओके, ये फॉर्मूले हो गया अभी. Now we will go to the JEE module of matrices, example number 27. Fit for JEE means even for JEE advanced. तवानी सर सेंगेज का प्रॉब्लम है. A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. 30,000 इन्वेस्ट करना. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% per year. फिर मन में आता है सर पहले बॉन्ड में डालूंगा क्यों, सेकंड बॉन्ड और में डालूंगा. ऐसा नहीं रहता है स्कीम्स में, ऐसे ज़्यादा लालच में जाना नहीं. अपनी जो नेशनलाइज बैंक है उसका सेविंग डिपॉजिट, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो उसका इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन आप किसी प्राइवेट साहूकार के पास जाओ तो उसको डबल इंटरेस्ट देता हूँ बोलता है, लेकिन गारंटी क्या वो देगा या भाग नहीं जाएगा. पता चला आपने 10 लाख रुपये उसके मन में उसकी स्कीम में डाले, 1 महीना 2 महीना इंटरेस्ट दिया, बाद में आपके 10 लाख लेके भाग गया. इसीलिए कुछ एफडी में रखो, कुछ भाग भी गया तो सहन कर सकते हैं, ऐसा अमाउंट साहूकार के पास दे सकते हो. तो ये है 5% वाली स्कीम, ये है 7% वाली स्कीम. बॉन्ड ए 5%, बॉन्ड बी 7% उसने दे दिया आपने. ओके, पर ईयर. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800, b rupees 2000. अब लॉजिकली अगर मुझसे पूछेंगे तो ये स्कीम में उसने जितना अमाउंट ए में इन्वेस्ट किया फंड बॉन्ड ए में, उससे ज़्यादा अमाउंट इधर करेगा तभी उसका बी में करेगा, तभी उसका ये ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा लॉजिकली. करेक्ट है. तो पहले इसमें आंसर अगर आपका 10,000 होगा तो इसमें 15 या 20,000 आएगा बॉन्ड ए का. ये लॉजिक है, यानी ये क्रॉस चेक रहते करेक्ट है कि नहीं, ये लॉजिकल ब्रेन जिसको बोलते हैं वो ऐसा अप्लाई करना. देखो मैथ्स क्या देता है आपको, मैट्रिसेस क्या देता है, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है, लाइफ की प्रॉब्लम. आप चलते हैं कितने पास उसके पैसे, उसके पास हाउ मच अमाउंट ही हैज, 30,000. कितना है, 30,000 अमाउंट उसके पास है. कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ता चाहता है, 2 प्रकार के बॉन्ड, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी. तो अगर उसने लेट एक्स अमाउंट बी इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड ए, तो बॉन्ड बी के लिए बचा कितना अमाउंट, 30,000 माइनस एक्स. वेरी गुड. कितना बचा, 30,000 माइनस एक्स. उसमें वाई बोलने की जरूरत नहीं है. तो लेट रुपी एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड यानी बॉन्ड ए, देन द सम ऑफ मनी invested in the second bond will be rupees 30,000
minus x. It is given that the first bond pays 5% interest per year and the second bond B pays 7% interest per year दिया हुआ है. सब अपने मन से लैंग्वेज लिख सकते हैं अपन लोग. तो पहले क्या बोलना, लेट रुपी x be invested in the first bond. Therefore rupees 30,000 minus x will be invested in the second bond. हो गया. हाँ, अब बॉन्ड ए में कितना दिया उन्होंने, पहले बॉन्ड में 5%, सेकंड बॉन्ड में 7%. Therefore, in order to obtain an annual total interest of rupees 1800, we should have. किताब में उन्हें डायरेक्टली मैट्रिसेस बना के दे दिया, बट पहले मैं आपको बताऊंगा 10वीं का कॉन्सेप्ट लेके लिखते कैसे है, इंटरेस्ट कैसा बनता है. x अमाउंट इन बॉन्ड ए पे कितना प्रॉफिट है उसको 5%. तो x अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 5% प्लस 30,000 माइनस x अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड बी यानी 7% शुड बी इक्वल टू 1800. नाउ x इंटू 5% यानी 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% यानी कौन 7/100 इज इक्वल टू 1800. नाउ दिस इंफॉर्मेशन आई कैन राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे, पहले मैट्रिक्स में रो फॉर्म में x और 30,000 माइनस x एक ब्रैकेट में, प्रॉफिट एक कॉलम मैट्रिक्स में 5/100 एंड 7/100 एंड इज इक्वल टू 1800. अब समझो कैसा हो गया. तो ये जो इंफॉर्मेशन है, लॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. दैट इज व्हाट दे से यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ का x और यहाँ 30,000 माइनस x एक मैट्रिक्स बनाया, उसको बनाया उन्होंने रो मैट्रिक्स. ये x, ये 30,000 रो मैट्रिक्स. उसके बाद ये अमाउंट ये और ये इसको बनाया उन्होंने कॉलम मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1800. इस तरह से उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. हाँ, हो गया. इंफॉर्मेशन करेक्ट है. देयरफॉर पहला रो मैट्रिक्स जो आएगा कैसा आएगा, x a11 एलिमेंट 30,000 माइनस x a12 एलिमेंट, यानी कितने हो गए 1 रो एंड 2 कॉलम्स. अभी यहाँ पे देखो 5/100 और 7/100 कितनी रोज है 2/1. तो ये कैंसिल होगा, आने वाला मैट्रिक्स कितना है 1/1 1800. सो अपन ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो लिखा बिल्कुल करेक्ट है. आई होप ये हर एक को समझ गया. उससे मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करना ये भी समझ गया. नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आपको वह सब आंसर मिल जाता. ये मिल जाता फिर से एक बार. तो x इंटू 5/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800. ये 100 को इधर लेके आ गया मैं, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 2 जीरो ऐड होंगे तो 4 जीरोज होंगे, 1,80,000 अमाउंट हो गई. और राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000. नाउ 5x माइनस 7x इज माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000 हो गया. 2,10,000 में से 1,80,000 गया तो 30,000 बच गया. सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 30,000 अपॉन माइनस 2, x इज इक्वल टू 15,000. यानी बॉन्ड ए में उसने आधा पैसा इन्वेस्ट किया, बॉन्ड बी में भी आधा पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको प्रॉफिट कमाया. एज ए मैथमेटिशियन मैं अगर रहूँगा तो मैं बोलूँगा एक काम कर, बॉन्ड ए में 10,000 डाल, बॉन्ड बी में 20,000 डाल दे, देखा जाएगा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. एंड दैट इज आई थिंक एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड केस. प्रॉफिट ज़्यादा हो गया अपने को सेकंड केस में. हाँ, तो इसको सम अप करते हैं. एक्स यानी बॉन्ड ए में कितना अमाउंट किया उसने 15,000, तो बचे हुए 15,000 कहाँ डालेगा वो बॉन्ड बी. एग्जैक्टली. Thus, in order to obtain an annual total interest of ₹1800, the trust fund should invest ₹15,000 in the first bond and the remaining 15,000 in the second bond. Clear हो गया हर एक को. Now second B. अब उसको annual profit कितना चाहिए 2,000. करेक्ट है, कितना चाहिए 2,000
तो 2000 in order to obtain an annual total interest of rupees 2000 we should have यहाँ x, यहाँ 30,000 minus x, same का same 5/100, 7/100 is equal to 2000 is the answer. Is equal to 2000 is the answer. Okay? Now I multiply 5x upon 100 plus 7/100 into 30,000 minus x. इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ, मैंने मैट्रिक्स से समझेगा आप. ओके, मैट्रिक्स x 30,000 minus x 5/100 7/100 is equal to 2000. अब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से तो आएगा 5x/100. उसके बाद दिस मल्टीप्लाइड बाय 7/100 is equal to 2000. फिर से इधर जगह लेके 100 तो इधर हो गया 2 lakhs. जब भी 1,80,000 हुआ था, अभी 2 lakhs हो गया. यहाँ वही रहेगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x is equal to 2 lakh. अभी ये माइनस 2x को इधर लेके गया तो 2,10,000 माइनस 2 lakh यानी कितना बचेगा 10,000, यानी x कितना हो गया 5,000. देखो मैं तो बोल रहा था 10 और 20, वो तो और होशियार निकले. सिर्फ 5,000 डालो बोले स्कीम ए में और स्कीम बी में 25,000 डाल दो. ठीक है, करेक्ट है. ओके, x is equal to 5,000. Thus in order to obtain annual total interest of rupees 2,000, the trust fund should invest rupees 5,000 in the first bond and remaining rupees 25,000 in the second bond. और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो इसको मैट्रिसेस को डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना. Applications of derivative, maxima and minima, f2 dash of c less than 0, maximum profit. वो लोग बोलते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लाइफ में क्या देता है, मैट्रिसेस लाइफ में क्या देता है. मूर्ख है, बेवकूफ़ है वो लोग, बहुत कुछ मिलता है. अगर एपीजे अब्दुल कलाम को कुछ सामने कर किसने बोला कि मैथ्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लाइफ में क्या देता है, पढ़ा से देंगे. मूर्ख इंसान, पहले डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ ले, कंसेप्ट समझ के कर, उसके एप्लीकेशंस पढ़ ले, फिर बोलना मेरे को डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा क्या देता है. उनको बहुत गुस्सा आएगा सर को. द ग्रेट मैन, आवर मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम सर, द ग्रेट मैथमेटिशियन. क्लियर हो गया अभी. ओके, सो वी अप्लाइड मैट्रिसेस इन एवरीडे लाइफ. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. See the properties and some very important concept. Transpose of a matrix we know. रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, खर्रा कट ट्रांसपोज आता है. बट डेफिनेशन देखो, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और इवन कुछ केस में ए डैश. कुछ केस में if A is equal to Aij is a m by n matrix, तो रो becomes a column. तो जो ट्रांसपोज रहेगा वो क्या रहेगा Aj into n by n. Ij का क्या होगा Aj, क्योंकि A12 एलिमेंट becomes A21 एलिमेंट ट्रांसपोज में. करेक्ट है ना. एंड अब डेफिनेशन कैसे दिया देखो, if A is equal to Aij m by n and A transpose is equal to Bij n by n, then Bij is equal to Aj. तो ये नहीं भी लिखा तो चलता है. ट्रांसपोज यानी क्या, ए अगर ए आई जे है तो ए ट्रांसपोज क्या रहेगा ए जे आई एन बाय एम मैट्रिक्स. अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, ये ए आई जे बी आई जे, तो ए अगर है ए आई जे एम बाय एन तो ए ट्रांसपोज विल बी ए जे आई. केयरफुल हो, यानी A12 है तो इधर कौन होगा A21. यहाँ A13 एलिमेंट रहेगा तो यहाँ कौन होगा वो A31. इसलिए पहली रो बिकम द फर्स्ट कॉलम. यहाँ A23 होगा तो ट्रांसमिट वो एलिमेंट कौन सा रहेगा A32. इसीलिए ऑर्डर भी चेंज होता है. ये m by n है तो ये रहता n by n. दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ A इज इक्वल टू 1 2 4 5 7 8, कितनी रोज है 1 2 3, कितने कॉलम है 1 2, तो A becomes 3 by 2 matrix. Then A transpose become, पहली रो will become the first column 1 2, second row second column, third row
और ये देखो ये 3/2 है तो कितना हो गया 2/3, 2 rows एंड 3 columns। क्लियर हो गया। अपना मेथड सिंपल है, कर्र कट्ट यानी ट्रांसपोज मिल गया आपको। तो देखो इसको कर्र कट्ट किया तो पहली रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसीलिए ए आई जे का क्या हो गया ए जे आई। अगर यहाँ आपको ये कौन सा एलिमेंट है A12 तो वही एलिमेंट यहाँ पे कौन हो गया देखो A21 ए जे आई हो गया। करेक्ट, ये आपको अभी जम गया, हर एक को ए ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट जम गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो फिर से वही आएंगे, क्योंकि एक बार इसको कर्र कट किया ये आ गया, इसको कर्र कट किया तो यहीं पे आएंगे अपन लोग, कर कट यहीं पे आएंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। स्मॉल ए एक रियल नंबर है, अल्फा लो ए लो, इसको अल्फा लिया अपन ने, ये भी अल्फा लिया, तो अल्फा इंटू 8 का होल ट्रांसपोज होगा तो अल्फा बाहर आता है इंटू ए ट्रांसपोज, अल्फा बीइंग अ रियल नंबर स्केलर। ये याद रखना, जैसा ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा होता है, उसी प्रकार ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर बी ए एंड बी आर कॉन्फरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, रिवर्सल लॉ। सो आज के बाद ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बाकी एवरीथिंग इज सिंपल। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट वर्ड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आया होगा, करेक्ट है ना। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस बी आई, ए माइनस बी आई। आई का जो रहता साइन वो प्लस का माइनस करते, माइनस का प्लस करते। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए containing complex numbers as its elements on replacing its elements by the corresponding conjugate numbers is called the conjugate of A and is denoted by A bar। तो ध्यान रखो A T A dash A transpose A inverse to the power -1, but A के ऊपर बार दिया conjugate of a matrix। Replace those complex number by their conjugates, absolutely correct। For example, if A is equal to 1 plus 2i, 2 minus 3i, 3 plus 4i, तो इसका A conjugate कैसा आएगा, A conjugate 1 plus 2i की जगह क्या आएगा 1 minus 2i, वेरी गुड। 2 minus 3i क्या होगा 2 plus 3 plus 4i क्या होगा 3, वेरी गुड। 4 minus 5 होगा 4 plus 5i, 5 plus 6 होगा 6 minus 7 होगा 8 का 8 ही रहेगा। यहाँ 8 आया होता तो माइनस 8 आया होता, 7 plus 8 आएगा और 7 का 7, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट यानी ए बार। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट को और एक बार कॉन्जुगेट किया तो यही आएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट से समझाता हूँ। ए का A11 एलिमेंट कौन है 1 plus 2i, तो इसका ए कॉन्जुगेट कौन हो गया 1 minus 2i। इसको और एक बार कॉन्जुगेट लगाया तो क्या होगा 1 minus 2i का क्या होगा यानी फिर से यहीं पे आ गया। इसीलिए ए डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉन्जुगेट इज सेम एज ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ए इंटू ए कॉन्जुगेट, ये एलिमेंट है और ये उसका मैट्रिक्स है, तो इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉन्जुगेट, ए बीइंग एनी एलिमेंट ऑफ दैट। जैसे यहाँ पे ए प्लस 2i होगा 1 plus 2i, तो ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 minus 2i, और ये इसका भी कॉन्जुगेट हो जाएगा। ए बी कॉन्जुगेट इज सेम एज लकीली ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट में उल्टा नहीं होता। इनवर्स में उल्टा होता है, ट्रांसपोज में भी उल्टा होता है, कॉन्जुगेट में उल्टा नहीं होता। अब और एक खतरनाक चीज, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी पहले एक ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, बाद में उसका कर्र कट्ट सब अप्लाई करना अपनी, उसको बोलते हैं ए टू द पावर थीटा। ध्यान दो, द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए एंड इज कॉल्ड transpose conjugate of A and is denoted by A to the power theta।
The conjugate of transpose of A is same as the transpose of the conjugate of A. अब लैंग्वेज पे ध्यान दो. That is, क्या बोल रहे? Conjugate of a transpose यानी A transpose का conjugate is same as the transpose of the conjugate of A यानी A conjugate का ट्रांसपोज. तो टेंशन खत्म हो गया अपना. सो आज के बाद A डैश का कॉन्जुगेट इज सेम एज ए कॉन्जुगेट का डैश. डैश यानी कौन होता है? ट्रांसपोज. बार यानी कौन होता है? कॉन्जुगेट. इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा. यानी पहले एक मैट्रिक्स देंगे ए, फिर आप उसका क्या करोगे? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे बार, और उसके बाद उसको क्या करोगे? कर्र कट्टा यानी ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. अब देखो, if Aij is equal to Aij n by n matrix, then A to the power theta is equal to Bij n to the n by n, where Bij is equal to Aj bar. ये ध्यान से लिखना पड़ेगा. Aij और Aj में बहुत फर्क रहता है. Aj का बार यानी Aij एलिमेंट का पहले कॉन्जुगेट बार यानी, और उसका A12 होगा तो A21 हो जाएगा. So Bij is equal to Aj bar. यहाँ पे Bij was Aj only. यहाँ कहीं लिख दिया था ये देखो. Bij is equal to Aj. यहाँ Bij is equal to Aj का बार. That is the jth element of A to the power theta is equal to conjugate of Aijth element of A. Conjugate of Aijth element of A उल्टा हो जाता. Aij Aj. एग्जाम्पल ध्यान दो, सब क्लियर हो जाएगा एक ही झटके में. ये एलिमेंट मैट्रिक्स ए है. 1 + 2 है, 2 - 3 है, 3 + 4 है, 4 - 5 है, 5 + 6 है, 6 - 7 है, 8, 7 + 8 है, 7. अब इसका a to the power थीटा. a to the power थीटा यानी ये कॉन्जुगेट का डैश. करेक्ट है. तो अब इसका a कॉन्जुगेट कैसा आएगा? इसका 1 - 2 है, 2 + 3 है, 3 - 4 है, और वो पहली रो विल बिकम पहला कॉलम. इसलिए पहला कॉलम देखो क्या आया? 1 - 2 आया, 2 + 3 आया, 3 - यानी कर्र कट्टा भी किया, उसका कॉन्जुगेट भी निकाला. सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम बट विथ कॉन्जुगेट. तो 4 - 5 विल बिकम 4 + 5 है, 5 + 6 है विल बिकम 5, and 6 - 7 है बिकम 6 + now third row will become third column with conjugate. इसीलिए 8 वैसी रहेगा. यह आएगा 7 - 8 आए, 7 वैसी रहेगा. करेक्ट है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ए थीटा टू द पावर थीटा ऐसा नेचुरली डबल कॉन्जुगेट का जैसा ए होता है, ये भी ये रहेगा. a + b होल टू द पावर थीटा इज a to the power थीटा प्लस b to the power थीटा. k into a to the power थीटा. अब थीटा यानी कौन? कॉन्जुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है. तो इसमें k का तो ट्रांसपोज आएगा ना, सॉरी k का तो कॉन्जुगेट आएगा ना. तो k कॉन्जुगेट इंटू a to the power थीटा, k being एनी नंबर. ab to the power थीटा फिर से आएगा b to the power थीटा इंटू, यानी सिर्फ कॉन्जुगेट में चेंज नहीं होता, बाकी सब में चेंज होता है. इतना याद है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. JEE example number 28. If A is equal to 0 - 1 2 1 0 3 -2 -3 0, then prove that A plus twice A transpose is equal to A transpose. This is the question. Now A कौन है? 0 - 1 2 1 0 3 -2 -3 0. तो A ट्रांसपोज ने खर्रा कट्टा, जो पहली रो है वो पहला कॉलम. वेरी गुड. तो पहली रो है 0 - 1 2, तो होगा पहला कॉलम 0 - 1 2. करेक्ट है. सेकंड रो 1 0 3 करेक्ट है, सेकंड कॉलम बन गया. थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम -2 -3 0. ये होगा ए ट्रांसपोज. वी मे गिव इट एज एन इक्वेशन नंबर 1 आल्सो. ए ट्रांसपोज मिल गया भाई. नाउ आई विल फाइंड ट्वाइस ए ट्रांसपोज. ट्वाइस ए ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 0 2 -4 -2 0 -6
460, ये हो गया ट्वाइस ए ट्रांसपोज. नाउ आई विल ऐड ए प्लस ट्वाइस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स 0 -1 2 वाला मैट्रिक्स प्लस ट्वाइस ए ट्रांसपोज यानी ये मैट्रिक्स. तो ये और ये अब ऐड करता हूं मैं. एडिंग में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड करना है. 0 + 0 is 0, -1 + 2 यानी 1, 2 - 4 is -2, 1 - 2 is -1, 0 + 0 is 0, 3 - 6 is -3, -2 + 4 is 2, -3 + 6 is 3, 0 + 0 is 0. That is nothing but equation 1 में देखो 0 1 -2, -1 0 -3, 2 3 0. That is equal to A ट्रांसपोज. कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो सिंपल. सी आपको ट्रांसपोज पता होना चाहिए. थोड़ा और आगे जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 29. फॉर 2 मैट्रिसेस A 2 1 3 4 1 0 एंड B 1 -1 0 2 5 0, वेरीफाई दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. कल देखा था प्रॉपर्टीज में अपन ने, तो उसको आज वेरीफाई करना है. तो पहले विल कॉन्सेंट्रेट ऑन LHS. फर्स्ट आई शुड गो फॉर A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस. A इज 2 1 3 4 1 0, 1 -1 0 2 5 0. अब ये कितनी रोज है? 2/3, 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम. इसमें 3 रोज है और 2, तो ये कैंसिल होकर बचेगा कौन? 2/2 मैट्रिक्स आएगा. देखो बराबर 2/2 आ ही गया. अब हाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस? 2 × 1 2 + 0 + 15, करेक्ट है. पहली रो से पहला कॉलम, फिर पहली रो से सेकंड कॉलम, -2 + 2 + 0, करेक्ट है. नाउ सेकंड रो में आ गया तो नीचे आओ. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0 + 0, करेक्ट है. सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 + 2 + 0, करेक्ट है. ये हो गया 17 0 4 -2. आई विल गिव दिस. हो गया. ये AB हो गया. अब इसका क्या चाहिए आपको? AB का ट्रांसपोज यानी डैश. तो AB लिखा 17 0 4 -2, दिस इज AB, और उसका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज यानी क्या? कट. जो पहली रो है वो क्या होगा? पहला. एग्जैक्टली. तो पहली रो 17 0, करेक्ट है. उसका 17 0 का ट्रांसपोज यानी क्या होगा? पहला कॉलम 17 0. सेकंड रो कौन है? 4 -2, उसका ट्रांसपोज यानी सेकंड कॉलम. तो पहली रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम. दिस इज AB का डैश, इक्वेशन नंबर 1. नाउ आई फाइंड B डैश एंड A डैश, यानी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. अब पहले B पे ध्यान दें. ये B है, तो इसका ट्रांसपोज यानी क्या होगा? पहली रो क्या होगी? पहला कॉलम 1 -1. 0 2 का क्या होगा? 0 2 सेकंड कॉलम. थर्ड रो क्या होगा? 0 5. इसीलिए ये कितना है? 3/2 मैट्रिक्स है ना. 3 रोज 1 2 एंड 3. तो जब BD कॉम्प्लीमेंट लेंगे, B डैश लेंगे सॉरी, तो क्या होगा? 2/3, 2 रोज एंड, करेक्ट है. बिल्कुल सही है आपका. हो गया. B डैश जम गया देखो. अब A डैश फाइंड करते हैं. तो उसमें पहले A कौन है? देखो A का जो पहला रो है 2 1 3, दैट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम ऑफ A डैश. तो पहली रो 2 1 3, ये बन गया पहला कॉलम. सेकंड रो 4 1 0, ये हो गया 4 1 0. अब इसका देखो ऑर्डर क्या है? 3/2. क्या बचने वाला है? 2/2 मैट्रिक्स. अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं. फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ये कॉन्फॉर्मेबल है फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके कॉलम और इसके रोज सेम है. तो मल्टीप्लाई किया 2 + 0 + 15, करेक्ट है. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 0 + 5 × 0, सेकंड रो -2 + 2 + 0, करेक्ट है. -4 + 2 + 0, -4 + 2 + 0. अब इनको ऐड किया 17 4 0 -2, 17 4 0 -2. अब इक्वेशन 1 में देखो इसको
इक्वेशन वन क्या है 1740 माइनस 2 यानी ए बी डैश इज नथिंग बट बी डैश इंटू दोनों सेम हो गए फ्रॉम 1 and 2. ओके